अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आपने जानिए और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई के इंतशारियों के खिलाफ फैसला कुन कामयाब ऑपरेशन। ब्लू एरिया शर और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। बुशरा बीबी के काफिले में मौजूद लोग मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। डी चौक, चाइना चौक और जिना एवेन्यू से गिरफ्तारियां की गईं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार हो गए। फरार होने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तारी के लिए अटक पुल को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले राब्ता पुल पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। और दिन भर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें और आंख मचोली जारी रखी। और इस वक्त के ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई के इंतशारियों के खिलाफ फैसला कुन कामयाब ऑपरेशन। ब्लू एरिया शरपसंदों और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया है। बुशरा बीबी के काफिले में मौजूद तमाम लोग मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। डी चौक, चाइना चौक और जिना एवेन्यू से गिरफ्तारियां की गई हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार होने में कामयाब रहे हैं। फरार होने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल को भी बंद किया गया और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले राब्ता पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और दिन भर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रेड जोन में पुलिस से झड़पें और आंख मचोली जारी रही। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। रेंजर्स पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। पहले संजगानी जाने पर रजामंद थे, फिर बुशरा बीबी ने इनकार किया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का हुक्म नहीं माना। पीटीआई से कहता हूं अब बस करें। गिरफ्तार मुजाहिरीन के बारे में तमाम तफसीलात बताएंगे। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है। मीडिया हाउसेज पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुकदमात होंगे। आज रात तो सुबह तक तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। है कि कल नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। फिर परसों से स्कूल खुलेंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेलफोन सर्विस है, वो भी सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। एक दो लोग नहीं हैं। मैं अभी आपको इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि मफरूर हैं। मैं अभी उसके ऊपर अगली बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने वो भागे हैं, एक दो तीन नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। दो दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फ़ैसला और मैं डी चौक जाऊँगी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक गाड़ी में फरार हुए। इतलात हैं मुन्नाल के रास्ते से फरार हुए। रास्ते में चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरना चाहिए। कंटेनर को इन लोगों ने खुद आग लगाई क्योंकि कंटेनर में दस्तावेजात मौजूद थीं। इनसे कहता हूं अपने सूबे की आवाम की खिदमत करें, कुरम के लोगों को सीने से लगाएं। ये लोग नाकामी अपना मुकद्दर बनाकर भागे। ना डील है ना ढील है, ये दुम दबाकर भागे हैं। लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार करवा कर चले गए। हम खून खराबा और इनकी लाशें नहीं देना चाहते थे। ये मसला लोग साथ लाए थे। तमाम तफसीलात सामने लाएंगे। पूरे इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। तो सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से एंटर होगा, किसके ज़िम्मे कौन से वेपन है। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। इनके मंसूबे खाक में मिले हैं, जिनको मैं दहशतगर्द कहता हूँ, जिनसे कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी। वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। नाम निहाद एहतजाज की आड़ में पीटीआई के शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। पीटीआई के पुरतशद्दुद शरपसंदों की आंसू गैस की शेलिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह जत्थों को आंसू गैस के शेल फायर करते हुए देखा जा सकता है।
PTI शरपसंदों के पास सरकारी और जदीद असलाह परेशान कुन है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक इससे कबल भी PTI कारकुनान की पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतअद्दिद वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। CCTV फुटेज में वाज़ेह है कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता हैं। ये लोग महादत से जदीद असले का इस्तेमाल और आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटीज़ राय ने बताया कि इन मुसल्लह जत्थों को पुरतशद्दुद हमलों के लिए लाया गया है। आम आदमी इतनी महारत से जदीद असलहे का इस्तेमाल और शेल फायर नहीं कर सकता। इसका मतलब वाज़ेह है कि ये जत्थे एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत लाए गए, जिनका मकसद अपने सिक्योरिटी दारों पर हमलावर होकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना है। सबसे परेशान कुन बात यह है कि यह असलाह तो सिर्फ सरकारी तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम आदमी के हाथ में यह जदीद असलाह किसने दिया? तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। कारकुनान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को डी चौक जाने के लिए इसरार। कारकुनान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पानी की बोतल दे मारी। कारकुन अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर भी चढ़ गए। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज में कारकुनान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को डी चौक जाने के लिए इसरार किया गया। अली अमीन गंडापुर को पानी की बोतल भी दे मारी। कारकुन अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़ गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इशारा दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत के पास आइन के तहत गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए हुकूमत के पास आइनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद है। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में गौर किया जाएगा। हुकूमत के पास आइनी तौर पर गवर्नर राज लगाने का इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी का निशाना बन रहे हैं और वजीर आला जो है सियासी पिकनिक के ऊपर इस्लामाबाद लश्कर कशी की सूरत में आए हुए हैं। इससे बड़ी गफलत और अपने फराइज से जो उनको नजरअंदाज करना क्या हो सकता है? ये दो सूरतों में हो सकता है। या तो गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं, या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात। तहरीक इंसाफ इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी। वो एक वायलेंट मॉब बन चुका है जो तशद्दुद के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाहता है। सर? और इसमें जो भी देखिए कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना, आइन के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात मुल्क के अंदर इंतशार और मुल्क के अंदर आइन शिकनी की मुर्तकब हो, उससे निपटने के लिए भी आइन और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जवाज फराम करता है। तो काबीना का इजलास है, उसमें हम गौर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई फैसला कुन इकदाम उठाना पड़ेगा। मुल्क की मईशत को हम इस तरह इनके हाथ दोबारा गिरवी नहीं रख सकते। इस्लामाबाद में मुजाहिरे के दौरान शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। शोहदा में नायक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की किसी किस्म की अफरा तफरी और सियासी मकासद के लिए खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है।